नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद वर्मा अपने चैनल मनोरंजन एंड मसाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के शो में जो दिखाया गया है मैं उसके बारे में बात करूंगा, लॉकअप 2 के बारे में। और उसमें जो आज शुरुआत हुई थी उसमें राम कपूर और सुनीता आहूजा दोनों जो कर रहे हैं, मतलब हड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो ये सोच रहे हैं कि जो हमारे जूनियर हैं हम उनको भूखा नहीं रख सकते और ना ही हम भूखे रहेंगे। तो उनका जो खाने पे जो हंगामा हुआ है ना आज, वो एक बहुत ही अजीब चीज़ हुई है कि जब भी मतलब कोई शो इंसान कंटेस्टेंट ज्वाइन करता है तो उसकी सारी शर्तों को मानकर ही आता है। नेटफ्लिक्स ने इस बार राम कपूर के लिए बहुत अच्छा पैसा ऑफर किया है, तभी वो राम कपूर को लाए हैं। वो टीवी का सबसे महंगा एक्टर है और बिग बॉस वाले भी उसको यानी कि राम कपूर को बिग बॉस में ला नहीं पाए थे, और अब जो है वो लाए हैं। तो आप यकीन मानिए कि उन्होंने इसको कितना पैसा दिया होगा। और ये जो है राम कपूर समझ ही नहीं रहा कि ये एक डिफरेंट गेम है। और सुनीता आहूजा को भी समझना होगा कि खाने की बात को इतना ज़्यादा उछालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो बात है आज जिनके लिए आप लड़ रहे हो, कल को यही आपके विपक्ष में खेलेंगे। तो यहाँ इनका जो खाने के ऊपर भूख हड़ताल वाला मामला है वो गलत है। दूसरी तरफ जो हर्षद है वो ओवर एक्टिंग कर रहा है और ड्रामे कर रहा है, नॉर्मल रहने की कोशिश ही नहीं कर रहा, गेम समझने की कोशिश नहीं कर रहा। यहाँ फेक मुद्दे नहीं बनाने बल्कि मुद्दे ऐसे बनाने हैं जो एक्चुअल हो, और फिर बाद में सॉरी बोल देना, मतलब आई एम सॉरी। ये जो हर्षद का जो बिहेवियर है इस शो में, ये जो है सही नहीं है, क्योंकि उसके जो फैंस को यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पर ये जो भी कर रहा है ये शो के लिए अच्छा नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि शिल्पा शिंदे की बात की जाए तो उनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री होने जा रही है। और शिल्पा शिंदे के आने से पहले जो कंट्रोवर्सी बाहर चल रही थी कि उन्होंने भाभी जी घर है के प्रोड्यूसर पर यौन शोषण का मामला दर्ज कराया था आज से 10 साल पहले, जब और उसने ये बात अपने पॉडकास्ट में बात स्वीकार की है कि उन्होंने झूठ बोला था अपने पॉडकास्ट में, जिसके लिए हिना ने उसकी आलोचना भी की थी कि उनको इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो वही जो उनको शो दे रहे हैं और उन्हीं के बारे में वो बात कर रही है। तो ये सारी जो बातें जो मीडिया में चल रही हैं, मतलब साफ है कि शिल्पा शिंदे हंगामे करने आ रही है घर में। और वो बिग बॉस में जो शो जिसमें वो उन्होंने भाग लिया था वहाँ पर भी उसकी जो गेम थी बहुत अच्छे से खेलती थी। जहाँ सही रहना होता था वहाँ सही रहती थी, और जहाँ उनको गलत दिखना होता था वहाँ पर वो गलत ही जो जाती थी। और उस पर मतलब ऐसे इल्ज़ाम लगाए गए हैं और जिसके लिए उसे कभी भी अपना मतलब बिग बॉस में वो विनर बनी है वहाँ पर। और लॉकअप में इसको इसलिए लाया जा रहा है कि ताकि उनको कंटेंट मिल सके और वो बहुत अच्छा मतलब कंटेंट दे सकती है घर वालों को। अगर शिल्पा शिंदे आ जाती है तो वो घर वालों की बैंड अच्छे से बजाएगी। शिवांगी जोशी इस बात के लिए शो में रो रही है कि आकांक्षा के लिए कोई इतना गलत कैसे बोल सकता है, लेकिन इसमें गलती आकांक्षा चमोला की है। उसे ये बात सरसरी तौर पर भी नहीं बोलनी चाहिए थी कि क्योंकि उसके जो सभी कंटेस्टेंट हैं सुनकर बात जो सुन रहे हैं उसकी, तो वो बात बहुत गलत थी जो उन्होंने बोला था। और आकांक्षा चमोला के पास ही एक चांस है, अब एक चांस बचा है जो कि वो आगे यूज़ कर सकती है। शिवांगी जोशी का अभी से ये समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए वो आकांक्षा चमोला का साथ दे रही है, क्योंकि आकांक्षा चमोला ने जो बात कही थी वो कहीं ना कहीं गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोली थी, और वो श्रेया कल्लार से क्या कहते हैं को से दूर भाग रही है ताकि श्रेया की को उसकी गलती का एहसास करा सके। बाइसेक्सुअल कहना उसके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है, लेकिन श्रेया कल्लार अपनी गलती नहीं मानने वाली, क्योंकि कंगना ने कल उसको जो थोड़ा बहुत बोल दिया था कि तुम्हारा शो जो है गेम में जो दिख रहा है, मतलब इस शो में तुम्हारा गेम बहुत अच्छा चल रहा है और मैं तुम्हें सेव करती हूँ। तो कोई भी खिलाड़ी आकांक्षा चमोला से यह सवाल
नहीं कर रहा कि गलती उसी की है और उससे बाइसेक्सुअल की बात बोलनी ही नहीं चाहिए थी, जबकि सभी कंटेस्टेंट आकांक्षा से कुछ नहीं बोल रहे और श्रेया कालरा को बोल रहे हैं। तो जब ये श्रेया ने बात सुनी है तभी तो वो बोल रही है बाइसेक्सुअल की बात, अगर वो सुनती ही ना तो बोलती भी क्यों। और यही बात कहना था इस बारे में कि आकांक्षा को इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत स्मार्टली गेम खेलना पड़ेगा कि अगर उसको गेम में बना रहना है तो उसको जो है प्रॉपर गेम में खेलना होगा, तभी वो आगे इस गेम में सर्वाइव कर पाएगी, क्योंकि उसके पास अब एक ही चांस बचा है जिसको वो आगे आने वाले समय में इस्तेमाल करेगी और उसको गेम में बना रहना है। तो नहीं तो बहुत जल्दी वो गेम से आउट हो जाएगी। बाकी सभी लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए हैं, क्योंकि सभी प्लेयर्स के पास 3 चांसेस हैं अपने कॉन्फिडेंशियल बात को कहने के लिए, और आकांक्षा ही एक ऐसी कंटेस्टेंट है जिसके पास अब एक चांस है, और वो भी चांस अगर वो यूज़ कर लेगी जिस दिन तो वो गेम से आउट हो जाएगी। और ये जो है उसके लिए बहुत बड़ी गलती होगी। अगर वो शेयर करती है तो उसको बहुत सेफ गेम खेलना है और अपनी गेम को बखूबी दिखाना है लोगों को कि मैं जो है आप लोगों से क्यों आगे हूँ। और बाकी जो कंटेस्टेंट है, ये जो व्यवहार है आकांक्षा का अपनी बात को इस तरह से बोलने का, वो सारे कंटेस्टेंट बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि हमें इस शो के लिए कभी भी गलत कोई बात नहीं बोलनी, ताकि हमारी बात सुनकर कोई भी कंटेस्टेंट जा करके किसी को ब्लेम ना करे। इसीलिए अब जो है गेम जो सभी खेलेंगे वो बहुत सेफ गेम खेलेंगे। और आप देखना कि इसमें आकांक्षा ही मुझे लग रहा है वीक खिलाड़ी बनने जा रही है, क्योंकि उसके पास एक चांस है, लेकिन बाकी जितने कंटेस्टेंट हैं उनके पास 3-3 चांसेस है अभी गेम को आगे खेलने के लिए। तो ये बहुत बड़ा चांस है उनके लिए, बाकी सभी के लिए जो आगे यूज़ करेंगे। और कल के गेम में जो श्रेष्ठा अय्यर आउट हुई है वो सिर्फ इसीलिए आउट हुई है क्योंकि उसका जो ब्रदर है उसका क्रिकेट में है, और उसको कहीं ना कहीं लगा था कि वो जो है अपने भाई के वजह से बच जाएगी, लेकिन ऐसा हो ना पाया। और जो है फर्स्ट एविक्शन अगर किसी का हुआ है शो में तो श्रेष्ठा अय्यर का हुआ है। और अब देखना होगा कि जो सेकंड जो कंटेस्टेंट शो से एविक्ट होगा उसकी गलती क्या होगी जिसकी वजह से वो एविक्ट होगा शो से। और ये जो है ये शो जनता पूरी देख भी रही है और समझ भी रही है, क्योंकि पिछला सीजन जिन लोगों ने देखा है, उनके जो फैंस हैं इस शो के जो जुड़े हुए हैं, वो इस शो को बखूबी समझ रहे हैं और अच्छी तरह देख भी रहे हैं कि अब जो आने वाले समय में कौन से खिलाड़ी जो उभर के आने वाले हैं। जैसे राम कपूर ने बोला था कि मेरा जो वक्त है आगे आएगा और मैं करके दिखाऊंगा। इसी से प्रेरणा लेकर लोग जो है और जागरूक होंगे और अच्छे गेम खेलने की कोशिश करेंगे, ताकि वो किसी ना किसी तरह से एक कंपटीशन में बने रहें, क्योंकि किसी भी कंपटीशन में बने रहना बहुत जरूरी होता है, और जीतना तो अलग बात होती है। अब यहाँ पर जो बात है कि सिर्फ आपको अच्छा गेम खेलना है, अच्छे गेम के लिए आपको लड़ना भी है, और जहाँ पर आपको लगेगा बोलना है वहाँ आपको बोलना पड़ेगा बखूबी, क्योंकि ये गेम चुप रहने की गेम बिल्कुल नहीं है। अगर आप चुप रहोगे तो श्रेष्ठा की तरह आप बाहर कर दिए जाओगे। ये आप बहुत अच्छे से समझ लें कि इसमें जो है ना, अब आपको खुल कर खेलना होगा, तभी ये शो में आप सर्वाइव कर पाते हो। नहीं तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान देना पड़ेगा आगे के लिए कि आपको ये गेम जो जीतना है वो इसीलिए जीतना है कि आपको अपनी प्रेजेंस इसमें शो करनी पड़ेगी। जितने भी टास्क इसके अंदर होंगे वो टास्क को बखूबी खेलना पड़ेगा। जिस प्रकार पिछले जो फर्स्ट टास्क हुआ था, सूफी जो इस टास्क को कर रहा था क्रैकडाउन वाला का, जो फराह ने कराया था, और वो जल्दबाजी में उसके बाहर गिर गया था तो उसको चोट भी लगी थी, और सब ने बोला भी था कि थोड़ा ध्यान से खेलो कि ऐसा ना हो कि आपको चोट लग जाए और आप आगे का गेम खेल ना पाए। तो ये जो है आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और इसमें हर खिलाड़ी कभी तभी खूबी निकल के आएगा यहाँ पर जब वो अपने गेम को अच्छे से खेल पाएगा और अपने आप को शो कर पाएगा। लॉकअप शो जो है बिग बॉस वाला शो नहीं है कि जहाँ पर जो लड़ झगड़ के कंटेंट दे के लोग आगे बढ़ जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि फरहाना भट्ट ने जो बिग बॉस 19 का जो खिताब जीता है,
वो अकेले अपने दम पर जीता है, क्योंकि वो जब तक इस शो में बनी रही है तो उसने बिग बॉस के हर कंटेस्टेंट को जगा के रखा है। जहाँ पर कोई खिलाड़ी सोता था तो उसको वो भले ही उसको लड़ना पड़ता था, लेकिन वो लड़ती थी और जगाती थी, भले ही चाहे कंटेस्टेंट उसे बुरा माने या भला माने। और उस लड़की ने अपने गेम को बखूबी दिखाया है, और वो विनर भी, मतलब विनर नहीं बन पाई, लेकिन फर्स्ट रनर अप बिग बॉस की जरूर बनी है। और अब जो है वो खतरों के खिलाड़ी सीजन में गई हुई है, और वहाँ पर चांसेस ये लग रहे हैं कि वो खतरों के खिलाड़ी सीजन का खिताब जीतने के बिल्कुल करीब है, क्योंकि फिनाले में वो टॉप 2 की पोजीशन पे आ चुकी है। और जिस प्रकार का उसका गेम है कि वो समझती है कि मैंने अगर बिग बॉस 19 की ट्रॉफी नहीं जीत पाई तो मैं इसमें शो को इसको अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। और रोहित शेट्टी भी चाहते हैं कि फरहाना पर जीते, और उन्होंने उनको उसको कमिट भी किया है कि वो अगर जीतती है, मतलब और बाहर आती है, तो कई स्टंट जो है वो अपने आने वाले समय में जो फिल्में वो बनाएंगे उसमें वो स्टंट लेवल पर भी उसको यूज़ कर सकते हैं, ताकि उसको फिल्म इंडस्ट्री में काम भी मिले और अपना क्या कहते हैं, अपना सफ़र जो है अपना बॉलीवुड में वो अच्छे से चूज़ कर पाए, मतलब अच्छा सा करियर बना सकती हो बॉलीवुड में, ताकि उसको फिल्में भी मिले, भले ही वो नेगेटिव कैरेक्टर क्यों क्यों ना हो, लेकिन वो नेगेटिव कैरेक्टर में वो जान डाल देगी जो उसके अंदर काबिलियत है। इसीलिए मुझे लगता है कि भगवान करे उसको लाइफ में वो सारी सक्सेस मिले जो उसको पिता के होने से, मतलब एक कमी जो थी ना उसके लाइफ में, वो कहीं ना कहीं वो उसको फील करती है कि काश मेरे पिता होते तो मैं मतलब उनके मुझे कितना सपोर्ट होता। जैसे मेरी मदर मेरी हर मामले सपोर्ट करती है, आज मेरे पापा होते तो मैं उन पर फ़ख्र करती, और वो भी मेरे गेम पर फ़ख्र करते कि लड़की हो तो ऐसी,